हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। एक बार फिर आप लोगों का ग्लोइंग स्टार क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सेट के कम्प्लीमेंट तक पहुंच गए, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। हम लोग के पास दो और क्लासेस बची हुई हैं, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट और वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन हैं उसको लेकर के। तो ये दो वीडियो यानी ये हमारा कम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड देयर प्रॉब्लम्स और मिसलेनियस क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है। जैसे आप समझिए कि आपके पास देखो, कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक सेट दिया हुआ है, ये पूरा एक सेट है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और इसके अंदर हमने एक सेट ले लिया ए, ठीक है। अब हमको समझना कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ। अगर हमारे पास सेट ए यू है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हो, और जो सेट ए है उसमें 2 4 6 8 और 10 दिया हुआ है, ठीक है। कलर समझ में दिख रहा है आप लोगों को? कलर दिख रहा है? हाँ, रेड कलर दिख रहा है। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, ये सिंबल होता है कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है कि यू में से, यू मतलब यूनिवर्सल सेट में से जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना उसको क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ए का अगर हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, इसका मतलब हमको ए को नहीं लेना है, ए को छोड़ करके बाकी जितना भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा। यानी यू में से आपने क्या किया? ए को बाहर निकाल दिया। इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बना? ए को क्या करना? यू में से बाहर निकालना है, यू में से माइनस करना है। तो जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा यूनिवर्सल सेट में से, उसको क्या करना? हमको माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। और माइनस कैसे करते हैं आपने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था कि हम यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ माइनस वाले कॉन्सेप्ट को क्या करना है? ले करके चलना है कि हमको डिफरेंस निकालना। किसका डिफरेंस निकालना है? जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो उसका, किसके साथ? यूनिवर्सल सेट के साथ। किसके साथ? यूनिवर्सल। किसके साथ? यूनिवर्सल सेट के साथ। किसके साथ बेटा? यूनिवर्सल सेट के साथ क्या करना हमको? उसका डिफरेंस फाइंड करना होता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं, ठीक है। समझे बात को? जैसे लेट यू 1 2 3 4, देखो यू कितना दिया है? यू कितना दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6। ध्यान समझो, ए कितना दिया हमारा? 2 और 3। बी कितना दिया हुआ है? बी कितना दिया हुआ है? 3 4 5, ठीक है। अब देखो, पहले हमें क्या फाइंड करना है? पहले फाइंड करना ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से ए को क्या करना? माइनस करना है। अब यू में से देखो, यू में से जब ए को माइनस करेंगे तो यू के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। तो 2 और 3 तो हट गया, बचा क्या हमारे पास? 1 4 5 6। क्या बचा? 1 4 5 6। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा?
1456 क्या मिलेगा 1456। ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको निकालना बी कॉम्प्लीमेंट तो यू में से क्या करो, बी को माइनस करो। देखो 3 यहाँ पे है, 3 4 4 5 और 5, ठीक है। हमें देखो जिससे हमें हमेशा पहले वाले को देखना होता है, जो पहले होता है। अब u में क्या बच गया 1 2 और 6, कितना बच गया 1 2 और 6, तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 और 6, क्या हो जाएगा 1 2 और 6 हो जाएगा। फिर क्या निकालना हमको, a कॉम्प्लीमेंट, ये पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, तीसरा क्या पूछा हुआ आपसे कि a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। देखो a का कॉम्प्लीमेंट कितना दिया, ये दिया हुआ है, b का कॉम्प्लीमेंट ये दिया है, दोनों का क्या निकालना इंटरसेक्शन, क्या निकालना है इंटरसेक्शन। तो दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, देखो यहाँ 1 है, यहाँ कॉमन एलिमेंट कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, और क्या है हमारे पास 6। देखो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, तो a में a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन है, 1 और 6 है। क्या है 1 और 6 द कॉमन एलिमेंट बिटवीन a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का जो कॉमन एलिमेंट है वो 1 है, और क्या बेटा हमारे पास 6 है, तो 1 और 6 क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा। फिर पूछा a यूनियन b निकालना है, यहां तक तो हो गया होगा। अब निकालना a यूनियन b, a यूनियन b मतलब a और b को मिला दीजिए, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट उसको एक ही बार लिखिए, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ये a यूनियन b हो गया। अब हमको a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब u में से a यूनियन b को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या कर देना है, u में से, अब देखो u ये दिया हुआ है, ये u है हमारा, और ये यूनियन है, माइनस करो। देखो 2 से 2 कट गया, 3 4 5 कट गया, क्या बचा हमारे पास, एक तो 1 बच गया और एक क्या बच गया 6 बच गया, 1 और 6। अब हमें प्रूव करना है कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के बराबर है कि नहीं। हमें प्रूव करना है कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, ठीक है। हमने a कॉम्प्लीमेंट निकाला था, क्या मिला था 1 4 5 और 6। हमने b कॉम्प्लीमेंट भी निकाला था, क्या मिला था हमको 1 4 5 और 6, ये मिला था। b कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद 1 2 6 मिला था, और हमने a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी निकाला था। अब देखो ये तो मिल गया हमको कितना 1 और 6, a और b का जब इंटरसेक्शन फाइंड कर, दोनों में कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। देखो a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है, देखो कॉमन 1 है और क्या कॉमन है 6 है, तो क्या मिल जाएगा हमको 1 और 6। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गई, यानी हेंस क्या हो जाएगा, ये हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर है, बता दो क्लियर है, कैसे निकला बताओ, कैसे निकला, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी बताओ, कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो बताओ।
अगर डाउट हो बताओ हमको। कोई कंफ्यूजन है? आगे बढ़ें। देखो कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं कॉम्प्लीमेंट को लेकर के। देखो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनियन होता है, यानी यूनिवर्सल होता है। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन जो होता है हमेशा क्या होता है, 5 होता है। देखो एक डिमॉर्गन्स लॉ दिया हुआ है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि पहले ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। दूसरी बात ये कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कहीं दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ये लॉ है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर किसी नंबर का आप कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, मतलब अगर मान लो ए दिया हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला और फिर आपने क्या निकाला, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो आपको क्या मिलेगा, वो हमेशा वो सेट मिल जाए। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो सेट खुद होता है। मतलब एक बार आपने यू में से ए को माइनस किया और फिर जो वैल्यू आया फिर आपने माइनस किया, आपको क्या होगा, फिर वो सेट आपको मिल जाएगा। यानी कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, हमेशा वही सेट होता है। अगर किसी सेट का क्या निकालते हैं आप, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर अगेन कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, आपको क्या मिलेगा, वही वैल्यू मिलेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा दूं, छोटा सा एग्जांपल, आपने यू ले लिया, मान लीजिए 1 2 और 3, और ए ले लिया आपने 2 और 3। अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, u में से a को माइनस करना है, तो 2 और 3 कर दिया, क्या मिला आपको, 1 मिला। और फिर आपको इस a का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आप इन दोनों को माइनस करेंगे। तो जब आप u में से a कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे, इसका मतलब होता है u माइनस a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसका मतलब होता है u माइनस a, यानी जब पहली बार कॉम्प्लीमेंट निकालें तो u में से a को माइनस करेंगे, फिर जब अगेन कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u में से इस कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे। तो जब u में से कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे तो 1 से 1 कट गया, क्या मिला आपको, 2 और 3 मिला। और 2 और 3 क्या है, सेट a है, आपको क्या मिल गया, a मिल गया। इसका मतलब जब किसी नंबर के कॉम्प्लीमेंट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, हमको क्या होगा, वही सेट दोबारा मिल जाएगा। तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है हमेशा क्या होता है, वो सेट होता है जिस सेट में कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, ठीक। अब देखो अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो u मिलेगा, u का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 5 मिलेगा। अगर मान लो u में से u को माइनस करो तो कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, और जिसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या मिलेगा, u मिल जाएगा, ठीक है। ये लॉ है, इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होंगे। आगे चल के हम लोग कुछ क्वेश्चन में सॉल्व भी करेंगे, इसको आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए इसको, क्योंकि तो बहुत छोटा टॉपिक है ये जो दिया गया है, ये टॉपिक बहुत छोटा है, ठीक ना। तो इसको इजीली हम लोग कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ। हो गया। लेट u एक्सेट दिया हुआ है, देखो u दिया हुआ है, क्या दिया है, 1 से लेके 9 तक, यानी 1 दिया है, 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक्सेट a दिया हुआ है हमारे पास, a क्या दिया है, 1 2 3 और 4, b कितना दिया, 2 4 6 8,
सी भी दिया हुआ है, सी दिया हमारा 3 4 5 6। हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बेटा? ए कॉम्प्लीमेंट। जब ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे हम लोग तो यू में से क्या करना, हमको ए को माइनस करना है, u माइनस ए करना है। देखो u में जो u माइनस ए का मतलब होता है कि u का वो एलिमेंट जो a में ना हो। u माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि u का वह एलिमेंट जो a में ना। तो देखो u का वो एलिमेंट जो a में नहीं है, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कौन नहीं है? तो 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है और 9 नहीं है। तो a का कॉम्प्लीमेंट मिल गया 5 6 7 8 9। दूसरा आपसे पूछा गया है b का कॉम्प्लीमेंट। b का मतलब u माइनस क्या हुआ? a हुआ। यानी सेम वही चीज़ कि u का वो एलिमेंट जो b में ना हो, जो b में ना हो। देखो कौन कौन नहीं है, 2 4 6 8 नहीं है, इसको छोड़ दो तो 1 बच जाएगा आपके पास, 3 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 7 और 9 हो जाएगा। तो 1 2 3 5 1 2 3 7, क्योंकि 6 तो है, 4 भी है, 5 भी है, ठीक है ना। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 नहीं रहेगा, ये 4 नहीं रहेगा, ये 6 और ये 8 नहीं रहेगा। तो बचेगा कौन? 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 और 1 3 5 7 9 ये बच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ हमको, कोई परेशानी? तीसरा पूछा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। देखो पहले हम क्या करेंगे बेटा, ए यूनियन सी निकालेंगे। ए यूनियन सी का मतलब ए और सी को मिला दीजिए। 3 सी में क्या दिया हुआ है? 3 4 5 6 दिया हुआ, इसमें 1 2 3 4 दिया, तो 3 4 3 4 तो कॉमन हो गया। मिलाने पे क्या मिलेगा आपको? 1 2 3 4 5 और 6 मिलेगा। आपको निकालना ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो यू में से हम क्या करेंगे, ए यूनियन सी को माइनस कर देंगे। देखो u में से a यूनियन सी माइनस, देखो 1 कट गया, 2 कट गया, 3 4 5 6, यानी इतने एलिमेंट इन दोनों में हैं। 7 8 9 बस नहीं है। u का वो एलिमेंट जो a यूनियन सी में ना हो, तो 7 8 9 नहीं है। इसका मतलब 7 9 8 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 7 8 और 9। फिर पूछा है a यूनियन, तीसरा चौथा देखिए, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को मिलाएंगे तो 1 2 3 4 तक होगा, फिर 6 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 6 और 8 हो जाएगा। अब हमको निकालना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर देना है। तो देखिए 1 से 1 कट गया, 2 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, 6 कैंसिल और 8 कैंसिल। क्या बचा हमारे पास? क्या बचा यू के पास? देखो हमेशा यू को देखना है, हमें दूसरे से क्या करना है, काट देना है, लेकिन जो एलिमेंट यू में बचेगा वही हमारा आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट के केस में। अब क्या बचा हमारे पास? 5 7 और 9। क्या बचा? 5 7 और 9, 5 7 और 9। ठीक। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। देखो एक कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल रखा हुआ है, एक कॉम्प्लीमेंट यहां दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5 6 7 8 9, और हमें एक एक कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट निकालना, मतलब यू में से कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर देना है। और आपको पता है कि यू के ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? हमेशा ए होता है। अब इसको देखो 5 6 7 8,
5 6 7 8 9 नहीं रहेगा, क्या रहेगा आपके पास? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये क्या आपका? ये आपका ए होगा। अगला पूछा गया आपसे b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम निकालेंगे बेटा b माइनस सी, यानी b में से c को माइनस करिए, b में से c को, कि b में 2 है, इसमें नहीं है। 4 से 4 कट गया, 6 से c कट गया, तो b में क्या बचा आपके पास? b माइनस 6 का c का मतलब है b को देखना है, b का वो एलिमेंट जो c में ना हो। तो 4 और 6 है, बाकी नहीं है, यानी 2 और 8 नहीं है, तो 2 और 8 लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। 2 और 8 हो गया। अब निकालना हमको b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी u माइनस देखो 2 और 8 को छोड़ दो, 2 और 8 को छोड़ दो, क्या बच गया आपके पास? 1 3 4 5 7 6 लिख लो इसको। 1 3 4 5 6 7 और 9। 1 3 4 5 6 7 और क्या हो जाएगा? 9। 1 3 4 5 6 7 और 9 क्या हो जाएगा आपका? अच्छे से देखिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, बताइए जल्दी से। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, अगर आपको लग रहा है कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछिए। जल्दी बताइए, स्टार्ट हो जाए। आगे बढ़ा जाए बेटा, आगे बढ़ें। चलो, इफ u इक्वल टू दिस, a और b दिया, वेरीफाई करना है। चलो, पहले a यूनियन b निकालो, क्या दिएगा? a यूनियन b निकालो, a यूनियन b क्या मिलेगा? 2 3 5, तो 2 4 6 8 दिया, 2 3 5 7 दिया, तो 2 तो रहेगा ही, 3 रहेगा, 4 5 6 7 और 8। हमको a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब ये हो गया कि u माइनस a यूनियन b, और जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे u माइनस a यूनियन b, तो आप देखेंगे कि तो ये 1 कट 2 कट गया, 3 कट गया, 4 5 6, क्या मिला आपको? क्या मिला आपको? 1 और 9। तो ये हमने इसको तो फाइंड कर लिया। हमको निकालना a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अगर दोनों वैल्यू बराबर आ गई तो हम क्या कर सकते हैं? a का कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, a का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, अगर माइनस करेंगे तो देखो 2 कट गया, 4 6 और 8, तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा आपको? 1 3 5 7 9।
135, और ऐसे में क्या निकालना बेटा, b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, देखो b का जो एलिमेंट है 2 है तो 2 काट दो, 3 है तो 3 काट दो, 5 काट दो और 7 काट दो। क्या मिला आपके पास, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 और 9। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, ध्यान समझिए, हमें क्या निकालना है यहाँ से, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के साथ। कॉम्प्लीमेंट का, सॉरी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। क्या होता है, कॉमन। देखो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, इन दोनों में कॉमन है, देखो एक तो 1 है और एक तो 9 है। क्या मिला आपको, 1, 9। अब देखो ये वाली वैल्यू 1, 9 है, ये वाली वैल्यू 1, 9 है, और पूछा गया कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आपको बताना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, लिख सकते हैं हेंस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो जाएगा। दोनों वैल्यू क्या आ गई आपको, इक्वल मिल गई। दोनों वैल्यू क्या मिली आपको, इक्वल मिल गई। इसका मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। दूसरा देखो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, ए और बी में कॉमन एलिमेंट 2 है, बस 2 है। क्या है, सिर्फ 2। अब इसका क्या निकालना हमको, इंटर कॉम्प्लीमेंट निकालना है। U में से हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो बस 2 नहीं रहेगा, बाकी सब रहेंगे। इसमें बस 2 नहीं रहेगा, 2 बस नहीं रहेगा, बाकी सब रहेगा। क्या मिलेगा आपको, 1 3 5 1 3 4 1 3 4 5 6 7 8 और 9। आगे कहा गया कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये तो निकाल लिया हमने, ये हमने निकाल लिया। देखो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए दिया 1 3 5 7 और 9, और बी का कॉम्प्लीमेंट दिया बेटा 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। अब ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको इसके साथ क्या कर देना, आपस में मिला देना है। लेकिन जो एलिमेंट 2 बार आएगा उसको एक ही बार लिखना है। तो 1 आया 2 बार, फिर आया 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 और 9। अब देखो यहाँ जो हमने वैल्यू निकाली हुई है और यहाँ जो हमने वैल्यू निकाली, क्या दोनों सेम है। देखो 1 1 3 3 4 4 5 5 6 7 8, इसका मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और यही हमें क्या करना था, दूसरे वाले क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ए इंटरसेक्शन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए आप। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइए। आगे बढ़ें, बताओ। Draw the appropriate Venn diagram for each of the following
ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देखो एक तो बात समझो, अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि देखो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब जो पहला वाला दिया हुआ है ए यूनियन का बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी जो ग्राफ इसका होगा वही ग्राफ इसका होगा। और दूसरी बात जो कही गई है आपसे, वो क्या कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, यानी इन दोनों का ग्राफ एक जैसा होगा और इन दोनों का ग्राफ एक जैसा, क्योंकि दोनों बातें सेम है, दोनों वैल्यू क्या आपस में बराबर है। चलिए शेप ले लेते हैं स्क्वायर का, रेक्टेंगल ले लें, चलिए यही ले लिया है। ये बेटा हमारा यूनिवर्सल सेट, क्या है, यूनिवर्सल सेट। और दो सेट लेंगे हम, और ठीक है, एक सेट ए है, एक सेट बी। चलो बस काम हो गया। एक सेट ए है ये, और ये बी सेट है। अब देखो हमें निकालना ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देखो अगर ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ये पूरा, उसका मतलब होता है ए यूनियन बी का मतलब होता है ये पूरा होता है, ठीक। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि इस पूरे को निकाल दीजिए। बात समझो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यू में से ए यूनियन बी को क्या करिए, आप बाहर निकाल दीजिए। तो जब ए यूनियन बी को आप बाहर निकाल देंगे, आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आप बताइए, आपको क्या मिलेगा, आपको ये रीजन मिलेगा, आपको ये रीजन मिलेगा। ये वाला रीजन, तो ये जो रीजन दिया हुआ है आपके पास, ये जो रीजन दिया हुआ है, ये वाला रीजन, ये रीजन, ये जो रीजन दिया हुआ है, जो मैं आपको सर्कल कर रहा हूं, बना रहा हूं, ये रीजन जो है आपका किसका है, ये वाला रीजन। तो ये जो वैल्यू आई हुई है, ये वाली वैल्यू, ये आपका ए यूनियन बी का क्या होगा, समझे कि नहीं समझे बात को, ये वाला, ये रीजन। मतलब इन दोनों को छोड़ दीजिए, किसको, ए और बी को, तो बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा हमारा, उसको हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी का
होल कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा है। ये खाली खाली दिख रहा है, ये खाली दिख रहा है कि नहीं है? ये पूरा हमारा, ठीक है। देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि ए और बी के बीच जो कॉमन एलिमेंट कौन है? ए और बी के बीच जो कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट कौन हो गया हमारे पास? ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स। जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना पड़ेगा, मतलब इसको छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू को छोड़कर, इस वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी जितना भी होगा सब के सब किस में आएंगे? हमारे सब के सब किस में आएंगे? किस में आएंगे बताओ? यानी ये पूरा रीजन होगा हमारा। ये पूरा रीजन होगा। सिर्फ ये नहीं आएगा, सिर्फ जो है देखो बिंदी कहाँ नहीं मिल रही है आपको, पॉइंट जो दिया गया है वो कहाँ नहीं दिख रहा आपको, उसको छोड़कर समझे बात को? जो बीच में कलर दिया गया है उसको छोड़ करके बाकी सभी जितने भी डॉटेड पार्ट हैं, ये जितना भी डॉटेड पार्ट दिया हुआ है पूरा, जितना भी डॉटेड पार्ट दिया हुआ है सब इसमें आएंगे, सब इसमें आएंगे। यानी मतलब ये हुआ कि ये जो रीजन दिया हुआ है वो आपका ए इंटरसेक्शन बी का क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिर्फ जो बीच के अंदर दिया है उसको छोड़ करके ये दोनों का अलग अलग क्या मिला आपको? वेन डायग्राम मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया? ये वेन डायग्राम। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताओ। नहीं है? इसके बाद बेटा ये लास्ट हमारा था। इसके बाद जो है एक सेट का और वीडियो आएगा आपका जिसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी हम लोगों ने सेट पढ़ा, टाइप ऑफ सेट पढ़ा, ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ा, उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम होंगे सेट के बेस पे उसको हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद। राधे राधे।